आज हम बात करने वाले हैं LIC की फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम के बारे में, जिसको हम सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट प्लान बोलते हैं। अगर आप LIC की फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम में 50,000 रुपये की FD करते हैं तो आपको मैच्योरिटी पे 2.5 लाख रुपये मिलेंगे। 50,000 रुपये आपको सिर्फ एक बार जमा करना है और मैच्योरिटी पे आपको 2.5 लाख रुपये मिल जाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको LIC की फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो बताऊंगा। सम एश्योर्ड कितना ले सकते हैं उसके बारे में बताऊंगा। पॉलिसी टर्म क्या रहेगी उसके बारे में बताऊंगा। एंट्री एज क्या है वो बताऊंगा। टैक्सेशन में क्या क्या फ़ायदा मिलता है वो बताऊंगा। LIC की फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम में अगर आप पॉलिसी को सरेंडर करते हो तो कितना पैसा आपको मिल जाता है सरेंडर करने पे वो बताऊंगा। अगर आप सरेंडर नहीं करना चाहते, लोन लेना चाहते हैं, तो आपको कितना लोन मिल सकता है अपने पॉलिसी के अगेंस्ट में वो बताऊंगा। साथ ही साथ कितना प्रीमियम जमा करना होगा और मैच्योरिटी पे कितना पैसा मिलेगा वो बताऊंगा। आप सब लोग मुझे कमेंट में अपनी एज बता सकते हैं और मैं आपको फिर कितना फिक्स डिपॉजिट करना है वो बता दूंगा और कितना मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा वो भी बता दूंगा आपके एज के हिसाब से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संकेत, आपका अपना फाइनेंशियल एडवाइज़र। मैं लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड्स में अपनी एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करता हूं। अगर आपका कोई भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेश्चन है या आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आप सबको रिप्लाई ज़रूर करूंगा। मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपके लिए इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। आप सब लोग कमेंट में मुझे अपनी एज बता दीजिए, मैं आपको प्रीमियम अमाउंट और मैच्योरिटी अमाउंट भी बता दूंगा। पहले ये वीडियो पूरी देख लीजिए क्योंकि आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पॉलिसी क्या है, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। पॉलिसी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप एज मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। LIC की फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम में आपको सिर्फ एक बार ही पैसा जमा करना होता है और फिर मैच्योरिटी पे आपको मैच्योरिटी अमाउंट मिल जाता है। LIC की फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम में आप मिनिमम 10 साल के लिए पॉलिसी ले सकते हैं और मैक्सिमम 25 साल के लिए। आप जितने ज़्यादा समय के लिए पॉलिसी लेंगे, जितने ज़्यादा समय के लिए आप FD करेंगे, उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। LIC की फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम कोई भी व्यक्ति ले सकता है जिसकी एज 30 दिन से लेके 65 साल है, यानी बच्चे से लेके बूढ़े तक इस पॉलिसी में इस फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम में निवेश कर सकते हैं। LIC की फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम में आप मिनिमम 1 लाख रुपए का सम एश्योर्ड ले सकते हैं और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं। आप 1 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख या 10 लाख से ज़्यादा अमाउंट का सम एश्योर्ड ले सकते हैं। सम एश्योर्ड का मतलब होता है कि मिनिमम ये अमाउंट तो आपको मिलेगा। अगर आप 1 लाख रुपए का सम एश्योर्ड लेते हैं तो चाहे पॉलिसी होल्डर को कुछ भी हो जाए, चाहे पॉलिसी लेने के 1 महीने बाद पॉलिसी होल्डर की अगर डेथ भी हो जाती है, तब भी मिनिमम 1 लाख रुपए तो, कम से कम 1 लाख रुपए तो उनकी फैमिली को मिलेगा। अगर 5 लाख की सम एश्योर्ड लेते हैं तो कम से कम 5 लाख तो रुपये मिलेंगे। सम एश्योर्ड का मतलब ये होता है। LIC की फिक्स डिपॉजिट स्कीम में अगर आप सरेंडर करना चाहते हैं, पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो आप कभी भी जब चाहें सरेंडर कर सकते हैं। आपको सरेंडर वैल्यू मिल जाएगी। मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा कि कितनी सरेंडर वैल्यू मिल जाएगी 1 लाख रुपए की FD पे, यानी 1 लाख के सम एश्योर्ड पे 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख की पॉलिसी लेने पे कितना सरेंडर वैल्यू मिल जाता है, वो सब मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। LIC की फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम में अगर आप सरेंडर नहीं करना चाहते, लोन लेना चाहते हैं, तो आपको लोन भी मिल जाता है। पॉलिसी लेने के 1 साल बाद आप जब चाहो तब लोन ले सकते हो। मैं आपको वीडियो में आगे लोन भी बताऊंगा कि आपको कितना लोन मिल सकता है। 1 लाख की पॉलिसी पे 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख और 10 लाख की पॉलिसी पे कितना लोन मिल सकता है, वो सब भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। LIC की फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम में आपको इनकम टैक्स में भी फ़ायदा मिल जाता है। जितना भी आप सम एश्योर्ड लेंगे उसका 10% आपको ATC में फ़ायदा मिल जाता है। अगर आप 1 लाख रुपए का सम एश्योर्ड ले रहे हैं तो 10,000 रुपये का फ़ायदा आपको ATC में मिल जाता है। अब बात करते हैं, अगर आप LIC की फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम में 1 लाख पॉलिसी लेते हैं तो आपको 50,000 रुपये का FD करना पड़ेगा, यानी फिक्स्ड डिपॉजिट करना पड़ेगा और मैच्योरिटी पर आपको 2.5 लाख रुपये मिल जाएंगे। अब देखते हैं कि डेथ के केस में क्या मिलेगा, सरेंडर करना चाहें तो क्या मिलेगा और अगर लोन लेना चाहें तो लोन पे क्या मिलेगा। अगर मान लेते हैं पॉलिसी होल्डर की डेथ अगले साल ही हो जाती है, मैंने माना था एग्जांपल में कि पॉलिसी होल्डर की एज 25 साल है, उन्होंने 25 साल की एज में पॉलिसी ली है 1 लाख रुपए की, जिसमें 50,000 रुपये की FD करी है, 2.5 लाख रुपये मैच्योरिटी में मिलते हैं। मान लेते हैं अगर 26 साल की एज में, यानी पॉलिसी लेने के 1 साल बाद पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है, तो उनकी फैमिली को 1,09,600 रुपये मिलेंगे। और अगर पॉलिसी होल्डर सरेंडर करना चाहता है 1 साल बाद तो उन्हें लगभग 46,000 रुपये मिल जाएंगे। अगर लोन लेना चाहते हैं तो लगभग 14,000 रुपये लोन मिल जाता है। वैसे अगर 30 साल की एज में पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उनकी फैमिली को 1,28,000 रुपये मिलेंगे।
अगर पॉलिसी होल्डर सरेंडर करना चाहते हैं तो लगभग 50,000 रुपये मिलेंगे, और अगर लोन लेना चाहते हैं तो लगभग 22,500 रुपये मिलेंगे। वहीं 35 साल में अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उनकी फैमिली को 1,52,800 रुपये मिलेगा। अगर पॉलिसी होल्डर 35 साल में सरेंडर करना चाहते हैं तो उन्हें लगभग 54,000 रुपये मिलेगा, और अगर लोन लेना चाहते हैं तो लगभग 38,000 रुपये का लोन मिल सकता है। वहीं अगर 40 साल की एज में पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है तो उनकी फैमिली को 1,78,000 रुपीज़ मिल जाते हैं, और अगर पॉलिसी होल्डर सरेंडर करना चाहते हैं तो लगभग 61,000 रुपये सरेंडर वैल्यू मिल जाती है 40 साल की एज में, और अगर लोन लेना चाहते हैं तो लगभग 55,000 रुपये का लोन मिल सकता है पॉलिसी होल्डर को। वहीं अगर 45 साल की एज में डेथ होती है पॉलिसी होल्डर की तो लगभग 2,05,000 रुपये उनकी फैमिली को मिल जाते हैं। अगर पॉलिसी होल्डर सरेंडर करना चाहते हैं 45 साल की एज में तो लगभग 74,000 रुपीज़ उनको मिल सकते हैं सरेंडर करने पे, और लोन अगर लेना चाहते हैं तो लगभग 66,500 रुपये उन्हें लोन के रूप में मिल सकते हैं। अब बात करते हैं, अगर 2 लाख रुपए की पॉलिसी लेते हैं, 2 लाख रुपए का सेमी एश्योर्ड लेते हैं तो लगभग 1 लाख रुपए की एफडी करनी पड़ेगी, जिसमें 5,30,000 रुपये का रिटर्न मिल जाता है मैच्योरिटी पर। यानी 1 लाख रुपए की एफडी पे सीधा 5 लाख रुपए का रिटर्न। अब आप चाहे तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं डेथ के केस में क्या मिलता है, सरेंडर के केस में क्या मिलता है और लोन के केस में क्या मिलता है। मैं फिर भी मोटा मोटा आपको 1-2 एग्जाम्पल बता देता हूँ। 26 साल की एज में अगर डेथ होती है तो 2,19,000 रुपये मिल जाएंगे पॉलिसी होल्डर की फैमिली को, और अगर सरेंडर करते हैं 26 साल की एज में तो पॉलिसी होल्डर को लगभग 90,000 रुपये मिल जाते हैं, और अगर लोन लेना चाहते हैं तो लगभग 27,000 रुपये। वहीं 45 साल की एज में अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है तो उनकी फैमिली को 4,21,000 रुपये मिल जाते हैं, और अगर पॉलिसी होल्डर सरेंडर करना चाहते हैं तो 1,54,000 रुपये मिल सकते हैं। वहीं अगर लोन लेना चाहते हैं तो 1,38,000 रुपये मिल सकते हैं पॉलिसी होल्डर को पॉलिसी के अगेंस्ट में। 3 लाख की पॉलिसी में लगभग 1.5 लाख रुपये या फिक्स डिपॉजिट करना पड़ेगा 25 साल में। ये वन टाइम है, स्टार्टिंग में आपको 1,50,000 रुपये। 3 लाख की पॉलिसी में आपको 1,48,000 रुपये का एफडी करना है, फिक्स डिपॉजिट करना है, और मैच्योरिटी पे यानी 25 साल बाद 7,95,000 मोटा मोटी 8 लाख रुपये मिल जाते हैं। यहाँ पर आप पॉज करके देख सकते हैं डेथ पे क्या मिलेगा, सरेंडर पे क्या मिलेगा और लोन पे क्या मिलेगा। मोटा मोटी आपको एक बार बता देता हूँ कि 26 साल की एज में अगर डेथ होती है पॉलिसी होल्डर की तो 3,28,000 रुपये मिलेगा। सरेंडर करते हैं तो 1,32,000 रुपये मिलेगा। लोन लेते हैं तो लगभग 40,000 रुपये मिलेगा। वहीं 45 साल की एज में अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है तो 6,32,000 रुपये उनकी फैमिली को मिलेगा। पॉलिसी होल्डर अगर सरेंडर करते हैं तो 2,28,000 रुपये मिलेंगे। अगर लोन लेते हैं 45 साल की एज में तो 2,05,000 रुपये लोन मिल सकता है। 4 लाख की पॉलिसी लेने पे लगभग 2 लाख रुपये का प्रीमियम 2 लाख का एफडी करना पड़ेगा, जहां रिटर्न में आपको 10,60,000 रुपये मिल सकते हैं 25 साल बाद। 26 साल की एज में अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है तो फैमिली को 4,38,000 मिल जाएंगे, और अगर पॉलिसी होल्डर सरेंडर करते हैं 26 साल की एज में तो 1,76,000 रुपये मिल सकते हैं। वहीं लोन लेते हैं तो लगभग 53,000 रुपये का लोन मिल सकता है। 45 साल की एज में अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है तो उनकी फैमिली को 8,43,000 रुपये मिल जाएंगे। वहीं अगर सरेंडर करते हैं पॉलिसी होल्डर तो 3,04,000 रुपये मिल जाते हैं, और अगर लोन लेना चाहें तो 2,74,000 रुपये का लोन मिल जाता है। वहीं 5 लाख की पॉलिसी लेने पर लगभग 2,42,000 रुपये का फिक्स डिपॉजिट करना पड़ेगा। मैच्योरिटी पे 13,25,000 रुपये मिल जाएंगे। 26 साल की एज में अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है तो उनकी फैमिली को 5,48,000 रुपये मिल जाएंगे। सरेंडर करते हैं अगर पॉलिसी होल्डर 26 साल की एज में तो 2,16,000 रुपये मिल जाएंगे। अगर लोन लेना चाहें तो लगभग 64,65,000 रुपये का लोन मिल जाएगा। 45 साल की एज में अगर बात करें तो फैमिली अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है तो फैमिली को 10,54,000 रुपये मिल जाएंगे। अगर सरेंडर करते हैं तो 3,76,000 रुपये मिल जाएंगे। अगर लोन लेना चाहें तो 3,38,000 रुपये का लोन मिल जाएगा। वहीं अगर 10 लाख रुपए की पॉलिसी लेते हैं तो 4,84,000 रुपये की फिक्स डिपॉजिट करनी पड़ेगी, और मैच्योरिटी पे 26,50,000 रुपये मिल जाएंगे। अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है 26 साल की एज में तो उनकी फैमिली को 10,96,000 रुपये मिलेंगे। अगर पॉलिसी होल्डर सरेंडर करना चाहें तो उनको 4,31,000 रुपये यानी 4,32,000 रुपये मिल जाएंगे, और अगर लोन लेना चाहें तो 1,29,000 रुपये का लोन भी मिल जाएगा। वहीं अगर 45 साल की एज में पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है तो उनकी फैमिली को 21 लाख रुपये मिल जाएंगे। अगर सरेंडर करना चाहते हैं पॉलिसी होल्डर तो 7,53,000 रुपये का सरेंडर वैल्यू मिल जाएगा, और अगर लोन लेना चाहते हैं तो लगभग 6,77,000 रुपये का लोन भी मिल सकता है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए।
मैं आपके लिए ऐसी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। और कमेंट में आप मुझे अपनी एज ज़रूर बता दीजिए, मैं आपको आपका प्रीमियम अमाउंट और मैच्योरिटी अमाउंट भी बता दूंगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।